पुराने समय की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी और गुप्त स्थान था, जिसे अमराज कहा जाता था। इस स्थान के बारे में कहा जाता था कि वहां एक पवित्र शिला है, जिस पर केवल वही लिख सकता है जिसके पास दिव्य ज्ञान हो। किंवदंतियों के अनुसार जो भी उस शिला का स्पर्श करेगा, उसे दिव्य शक्तियों और अमृता का वरदान मिलेगा। लेकिन इसके रहस्यों को जानने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि वहां पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आया। कहानी तब शुरू होती है जब एक युवा तपस्वी आदित्य ने अपने गुरु अमर्त्य से इस रहस्य का जिक्र सुना। आदित्य हमेशा से ही ज्ञान और शक्ति की खोज में था। उसकी एकमात्र चाहत थी सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना। गुरु अमर्त्य ने उसे चेतावनी दी, अमरराज का रास्ता आसान नहीं है आदित्य। वहां केवल वही जा सकता है जो अपने मन का स्वामी है। आदित्य ने शपथ ली कि वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेगा और अमरराज के रहस्य को सुलझाने का प्रयास करेगा। दित्य ने अपनी यात्रा शुरू की, जंगलों, पहाड़ियों और बर्फीले पर्वतों को पार किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे असंभव मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके मार्ग में कई ऐसे स्थान आए जहां आवाजें उसे लौटने की चेतावनी देती। कई बार उसे अजीब प्राणियों ने रोका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आदित्य की तपस्या और संकल्प ने उसे हर कठिनाई से पार करवा दिया और अंत में वह अमरराज की सीमा पर पहुंच गया। अमरराज के केंद्र में एक विशाल शिला थी, जो काले पत्थर से बनी थी। शिला के पास पहुंचते ही आदित्य को अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही हो। अचानक शिला ने एक गूंजती हुई आवाज में कहा, जो भी मेरा स्पर्श करेगा उसे अमृता प्राप्त होगी, लेकिन इसका मूल्य बहुत बड़ा है। आदित्य के मन में संशय उत्पन्न हुआ। अमृता का यह प्रस्ताव एक वरदान था या अभिशाप? साहस जुटाकर आदित्य ने शिला का स्पर्श किया। उसी क्षण शिला ने एक रहस्यमयी शक्तिशाली प्रकाश प्रकट किया और आदित्य को लगा जैसे वह हर चीज को समझने लगा हो। उसे सभी रहस्यों का बोध हो गया, लेकिन उसी समय उसे एक अद्भुत सत्य का भी ज्ञान हुआ। अमृता का वरदान पाने के लिए उसे अपने सबसे प्रिय संबंधों और पहचान को त्यागना होगा। आदित्य ने अपनी आस्था और सत्य का मार्ग चुना, और शिला ने उसे अमृता के बदले एक दिव्य ग्रंथ सौंपा। उसमें लिखा था, असली अमृता जीवन के ज्ञान और धर्म में है, किसी शक्ति या वरदान में नहीं। आदित्य ने अपनी यात्रा समाप्त कर ली, लेकिन उसने अमरता की लालसा त्याग दी और ज्ञान को अपने जीवन का मार्ग बना लिया। उसके ज्ञान का प्रचार लोगों के बीच अद्वितीय शक्ति और समझ का प्रतीक बन गया।